हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और ठीक से आप रहिए। बस कोचिंग खुलने के इंतजार करिए, उसके बाद तुरंत आपको ऑफलाइन पढ़ाई मिल जाएगा। चलिए, हम क्या पढ़ाने वाले हैं वो चीज देखिए। परमुटेशन यानी क्रमचय, एक्सरसाइज 13.5 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक पढ़ के सुनाते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों की इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों की क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए, पुनः क्रमबंधों की संख्या भी निकालिए। क्रमबंधों की संख्या निकालिए यानी पुनः जो है नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट की संख्या निकालना है। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए देखा जाए, इंडिपेंडेंस शब्द पहले लिखा जाए और देखा जाए कि उस इंडिपेंडेंस शब्द में कौन कितने बार लेटर आया हुआ है। बनाने का यही तरीका है। पहले हम जो कह रहा है कि इंडिपेंडेंस शब्द, तो पहले हम लिखते हैं इंडिपेंडेंस। स्पेलिंग एकदम शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। इंडिपेंडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है। इंडिपेंडेंस के स्पेलिंग जो होनी चाहिए बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत होता है तो क्वेश्चन में आंसर में मिस्टेक हो जाएगा। तो देखिए, लिखा इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों की क्रमचयों की संख्या निकालना है। तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। इंडिपेंडेंस शब्द लिख दिया और लिखा इंडिपेंडेंस हैज 12 लेटर्स। कितने लेटरों से मिलकर बना है? तो 12 लेटरों से मिलकर बना है, जिसमें लिख रहा हूं मैं इन विच। इसमें कौन कितने बार आया है वो चीज देखो भाई। आई कितने बार आया है देखा जाए, आई एक बार आया है। कितने बार आया है? एक बार आया है। ठीक है स्टूडेंट। चलो भाई, एन कितने बार आया है भाई? गिना जाए। चलो भाई, एन 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 3 बार आया है, तो लिखेंगे 3 बार आया है। ठीक है, 3 बार आया है। चलो भाई, डी कितने बार आया है? देखो भाई, डी 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 2 बार आया है, 2, तो लिखेंगे 2 बार। चलो, ई कितने बार आया है वो चीज दिखाएंगे आपको। चलो, ई कितने बार? 1 2 3 4 बार आया है, तो लिखेंगे 4 बार आया है। फिर देखिए, पी कितने बार आया है? तो चलो भैया, पी तो मेरे पास भाई 1 बार आया है। और एन तो हो चुका है, डी हो चुका है, ई हो चुका है, एन हो चुका है, सी नहीं हुआ है। सी कितने बार आया है? देखिए, तो 1 बार, तो 1 बार हो गया। अच्छा, ई तो हो चुका है। चलिए, अब 1 2 4 2 6 2 8 3 11 1 12। देखिए, गिनने से भी 12 ही आ रहा है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स मेरे पास कितने हो गए? 12। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बोल सकते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। हमने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मेरे पास कितने हो रहे हैं? 12, यानी 12 हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं? है इस इंडिपेंडेंस वर्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ लेटर है मेरे पास? तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 12, 12 है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बोला जा रहा है क्रमचयों की संख्या निकालो, नंबर ऑफ परमुटेशन। तो देखिए, नंबर ऑफ परमुटेशन में यहां लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर ऑफ परमुटेशन पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा तो नहीं देख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ परमुटेशन का मतलब होता है 12 का फैक्टोरियल, और उसमें कौन कितने बार आया है? एक आई 1 बार आया तो 1 तो लिखते नहीं, छोड़िए। एन 3 बार आया तो 3 का फैक्टोरियल। देखिए, डी 2 बार आया तो 2 का फैक्टोरियल। फिर आपको ई 4 बार आया है तो 4 का फैक्टोरियल। यही इसका आंसर हो गया, नंबर ऑफ परमुटेशन। क्रमचयों की संख्या अगर पूछे ना तो ये आंसर हो जाता है। लेकिन उसमें एक बार और क्वेश्चन कहा गया है, उसमें एक चीज और पूछा गया है। वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट, माने पुनः क्रमबंधों की संख्या, पुनः क्रमबंधों की संख्या पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, नंबर ऑफ ई अरेंजमेंट। चलिए, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट, पुनः क्रमबंधों की संख्या, पुनः क्रमबंधों की संख्या, क्रमबंधों की संख्या, पुनः क्रमबंधों की संख्या, पुनः क्रमबंधों की संख्या पूछा जा रहा है। तो पुनः क्रमबंधों की संख्या अगर पूछे ना तो कुछ नहीं करना है बेटा, बड़ी आसान है। बस जो क्वेश्चन आप बनाया होना कि 12 का फैक्टोरियल बटा कौन कितने बार आया है, तो 3 का फैक्टोरियल, फिर दिया है 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, बस उसमें से -1 कर दीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा जैसे मैं फैक्टोरियल का रूल बताया हूं। उसमें से -1 करने के बाद जो आंसर यहाँ आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, जरा हम मोबाइल के पीछे जाकर देखते हैं
कि हमने जो कुछ बोर्ड पर लिखा है क्या सब कुछ आ रहा है ना मोबाइल में? वेरी गुड, बहुत अच्छा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि सबको मेरा पढ़ाई समझ में आ गया होगा। चलिए एक चीज थोड़ा सा कट रहा है, ये सॉल्यूशन, इसको मैं थोड़ा सा और अंदर ले लेता हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ ले लिया और इसको यहाँ ले लेता हूँ। देखिए अब ये भी आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन है 13.5 का 16 नंबर क्वेश्चन। तो अब बाकी क्वेश्चन का भी आप तो ट्राई करते रहिए, बाकी तो मैं बहुत हेल्प कर ही रहा हूँ। परमोटेशन क्रमचय 13.5, ये समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंस एक वर्ड है, उससे बोल रहा है कि कर्मचारियों की संख्या बताओ। तो कुछ नहीं करना है, गिनती कर लो कब है, करने के बाद उसका फैक्टोरियल बटा कौन कितने बार आया है, बस कौन कितने बार आया है। तो n 3 बार आया है, d 2 बार आया है, ये 4 बार आया है, बस उसे भाग कर दीजिए। एक एक बार आया है तो एक एक लिखने से कोई फायदा नहीं, चाहिए 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 से भाग करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। अब करेंगे नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट, पुनः क्रमबंधों की संख्या का मतलब होता है कि जब इसको पुनः क्रमबंधों के लिखेंगे तो ये नहीं आएगा, इंडिपेंडेंस नहीं आएगा, अदर अदर आएगा, इसलिए एक हटा लेते हैं, टोटल में से एक हटा लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 16 नंबर। अब इसके साथ देखिए फिर आगे बढ़ाता हूं मैं, और भी क्वेश्चन हम आपको लगाने वाले हैं लगातार। देखिए फिर एक क्वेश्चन है, इस वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि वो बन जाएगा। हमें लगता है कि उसके आसपास के सारे क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट थोड़ा सा स्पीड में पढ़िए, उधर तो पढ़ाई नहीं हो पाया, लेकिन उधर मेरा तबीयत भी खराब था और वाईफाई 2-3 दिन तक काम नहीं किया, इसलिए कोचिंग बंद होने के बाद जो है 4-5 दिन मेरा डिस्टर्ब चला गया। अब इधर लगातार हम आपको पढ़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, सिलेबस को लेकर चल रहे हैं। चलिए एक 20 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ये 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौर करिएगा। यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन नंबर 20। सोल्यूशन नंबर क्या 20, यहाँ देखिएगा सोल्यूशन नंबर 20। पहले मैं ये देख लेता हूँ कि सोल्यूशन नंबर 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो भैया सोल्यूशन थोड़ा सा तो कट रहा है, हम यानी और आगे से देखना चाहिए मुझे, और थोड़ा सा आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा सोल्यूशन। लो भैया यहाँ आ गया सोल्यूशन नंबर 20, उम्मीद करता हूँ कि जरूर आ गया होगा। चलो पढ़ो क्वेश्चन भाई, क्या है डायरेक्टर, एक वर्ड है डायरेक्टर, डायरेक्टर एक वर्ड है डायरेक्टर। अब पूछा जा रहा है कि डायरेक्टर एक शब्द ले लीजिए, डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जबकि तीनों स्वर एक साथ न आए। ओ डायरेक्टर शब्द में ये देखना है कि कितने स्वर हैं, तीनों स्वर जब एक साथ नहीं आए तो उनके शब्दों उनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो बनाने के मेरा मेथड वही चलेगा कि डायरेक्टर 2 2 4 2 6 2 8 लिखेंगे। डायरेक्टर हैज 8 लेटर्स, पहले ये लिखेंगे डायरेक्टर हैज 8 लेटर्स। इन विच लिखेंगे, इन विच देखेंगे कौन कितने बार आया है, बताइए। डी कितने बार आया है, तो एक बार आया है। आई कितने बार आया है भैया, एक बार आया है, सब एक बार आया है लग रहा है। आर कितने बार आया है, तो नहीं ये 2 बार आया है, आर 2 बार आया है। अच्छा चलिए ई कितने बार आया, ये देखा जाए ई कितने बार आया है, तो सिर्फ एक बार आया है, बहुत अच्छा। चलिए सी कितने बार आया है भाई, तो एक बार आया है भाई। टी कितने बार आया है भाई, तो एक बार आया है भाई। ओ कितने बार आया है भाई, एक बार आया है भाई। आर कितने बार आया भाई, 2 बार आया। चलिए हो गया। अब यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 2 6 और 2 8, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास आ गया, टोटल लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास आ गया, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आ गया हमारे पास 8 आ गया, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 आ गया। अब जो कहेगा वो हम करेंगे। अब इनमें से पूछा जा रहा है कि बताइए नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे, तीनों स्वर एक साथ ना आए। डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जबकि तीनों स्वर एक साथ ना आए। तो बताइए अगर डायरेक्टर वर्ड आपको दे दिया जाए, पूछे कि बताइए इनसे कितने शब्द बन सकते हैं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ वर्ड। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ वर्ड, देखिएगा नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। तो बहुत आसान है, 8 का फैक्टोरियल बटा जोन जितने बार आया है। आर 2 बार आया है तो 2 का फैक्टोरियल से भाग, अब बाकी सब एक एक बार आया है, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए। नहीं इस तरह नहीं, यो नंबर ऑफ कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ, एक मिनट में पूछा जा रहा है 8 शब्दों को अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। ओ इनके शब्दों को अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो कुछ नहीं करना, बस खाली 8 का फैक्टोरियल कर देना है, सिर्फ 8 का फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल करेंगे ना तो 40 32 0 इसका आंसर होता है, 40 32 0 इसका आंसर होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड पूछ रहा है, नंबर ऑफ वर्ड। तो नंबर ऑफ वर्ड मतलब 40 32, क्वेश्चन मैंने मिला लिया, अभी क्वेश्चन मिलाया था, इसमें कह रहा था नंबर ऑफ वर्ड शब्दों की संख्या बताना है, तो कुछ नहीं खाली फैक्टोरियल कर देना, बाकी नहीं
चलिए अब आगे इसमें एक और क्वेश्चन है, वॉवेल्स देखना है। तो वॉवेल्स इसमें कितने हैं तो ये बता दीजिए हमको। वॉवेल्स चलिए गिन के देखा जाए कितने हैं वॉवेल्स। एक वॉवेल्स, दो वॉवेल्स, तीन वॉवेल्स। ओ इसमें वॉवेल्स है आई, ई और ओ है, ये तीन वॉवेल्स है भैया। तो हम यहाँ तीन लिख लेते हैं, तीन वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स से लिखे तीन, अब अगर आई ई ओ तीन वॉवेल्स हैं। तो जब तीन वॉवेल्स हैं, अगर तीनों को एक यूनिट माने तो क्या होगा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स। तो नंबर ऑफ लेटर्स हो जाएगा 1 + 5। क्यों 5 भाई, कि टोटल लेटर है 8 गो, 3 गो वॉवेल्स है, तब 5 में से 3 गया, 8 में से 3 गया ना, 8 में से 3 गया 5, वो 5 यहाँ है। अब माना कि तीनों वॉवेल्स के इकाई माना, जैसे ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं वॉवेल्स को, तब 5 गो, एक क्या होगा 6 गो। ये 6 क्या है, लेटर्स है। तो लिखेंगे जब, यहाँ लिखेंगे, देखिए तो दिख रहा है ना सबको यहाँ, जब तीनों वॉवेल्स लिखेंगे, जब तीनों वॉवेल्स लिखेंगे, जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आए तो, जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आए तो नंबर ऑफ वर्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स। नंबर ऑफ वर्ड्स की संख्या क्या होगा, जब तीनों वॉवेल्स एक साथ, जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आए तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल गुणे 3 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल तो आपको याद होगा 720 होता है, और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, गुणा करा दे तो 43 हो जाएगा, 43 20 ये आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ये आंसर कल किसका आंसर है, जब तीनों वॉवेल्स एक साथ है। हमारा तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आए। ये तो हम लिखेंगे 43, ये तो हम लिखेंगे 40 32 0, ये तो हम लिखेंगे। ये आंसर जो है किसका है, तो नंबर ऑफ लेटर्स, ये तो अलग हो गया। जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आते हैं तो शब्दों की संख्या, जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आए तो शब्दों की संख्या, उसका आंसर है 40 32 0। लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आए, जब तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे स्टूडेंट, जब तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे तो देखिए वो कैसे बनेगा। तो टोटल जो हमारा निकला है ना 40 32 0, उसमें से ले जाके उसको हटा देंगे। तो पहले ये देख लिया जाए, 0 6 दूना 12 1। ओ यार यहाँ से गुणा थोड़ा सुधार करना बहुत जरूरी है। यहाँ से तो 0 तो हो ही गया, 6 दूना 12 2 1 7 6 42 1 43, ये ना होना चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ, चलिए इसको मिटा लेते हैं, जगह की कमी है, जगह है नहीं। अब हम आपको पूरा समझा देते हैं। देखिए क्या समझा है कि वो डायरेक्टर वर्ड दिया है जो 8 लेटरों से मिलकर बना है। कह रहे कि बताइए वो डायरेक्टर जो वर्ड है उसे कितने शब्द बन सकते हैं। तो मैंने दिखाया है नंबर ऑफ वर्ड की संख्या 8 का फैक्टोरियल, यानी 8 का फैक्टोरियल का डायरेक्ट आंसर होता है 40 32 0। ठीक है, उसमें कह रहा है कि ना जब तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं हो तो वर्डों की संख्या बताइए, शब्दों की संख्या बताइए। तो पहले आपको निकालना होगा जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आते हैं तो उसकी संख्या। तो लिखिए पहले वॉवेल्स कितना है, आई ई ओ, 3 वॉवेल्स है, तो टोटल 8 में से 3 गया 5 होगा। हमारा कि इन्हें एक यूनिट, जब वॉवेल्स का कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन आता है तो उन्हें यूनिट माना जाता है। माना कि एक प्रकार का एक यूनिट है, तो एक वो 8 में से 3 गया 5, 5 1 6, 6 क्या है, लेटर्स हैं। तो लिखेंगे जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आए तो नंबर ऑफ वर्ड, शब्दों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल। क्वेश्चन किस पर है, वॉवेल्स पर, तो वॉवेल्स की संख्या 3 है तो 3 का फैक्टोरियल है। कि डायरेक्टर्स वर्ड में, शब्द में लेटरों की संख्या 8 था तो उसके वर्डों की संख्या हो गया 40 32 0, यानी 8 का फैक्टोरियल। क्वेश्चन में ये दिया है ना कि जब तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आए तो शब्दों की संख्या, तब पहले निकालना होगा कि जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आ जाए तो वॉवेल्स की संख्या 3 गो है, तो 8 में से 3 गया 5। माना कि ये एक प्रकार का यूनिट है, तो 5 को 1 को 6 को 6 का फैक्टोरियल। तो लिखेंगे जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आए तो नंबर ऑफ वर्ड, जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आएगा तो शब्दों की संख्या होगा 6 का फैक्टोरियल गुणे 3 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल आपको याद है, 6 का फैक्टोरियल 720 और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, गुणा करिएगा 43 20 होगा। अब हम लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है फिर से हम मेन क्वेश्चन अपना लेके जा रहे हैं। ये तो मैंने निकाला कि जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आते हैं, जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आते हैं उसकी आंसर है। तीनों वॉवेल्स एक साथ थोड़ी पूछा रहा है, तीनों वॉवेल्स एक साथ तो नहीं पूछ रहा है, वो तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आए। तीनों वॉवेल्स एक साथ आए तो उसका आंसर यहाँ है, जब तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आए। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है जब तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आए, जब 3 वॉवेल्स, इंग्लिश हिंदी मिला के लिख लेते हैं, जब 3 वॉवेल्स नेवर टुगेदर, जब 3 वॉवेल्स नेवर टुगेदर, ठीक कैसे होगा, तो कुछ नहीं है, जो टोटल आया है ना
टोटल कितना है बताइए, 40 32 जीरो, 40 32 जीरो। उसमें से बस इसको घटा लेंगे जो तीनों बगल से आया उसका आंसर, 45 20 घटा लेंगे, बस आंसर हमारा आ जाएगा। ये मेरा जीरो रहा, ये मेरा जीरो रहा, ये मेरा जीरो रहा, 10 में से 4 गया 6 रहा, ये ऐसे रहा। देख लीजिए आंसर। सभी लोग अपना मिला लीजिएगा, सभी लोग अपना मिला लीजिएगा आंसर। फिर से आ गया स्टूडेंट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो याद रखना जब तीनों वोवेल्स एक साथ नहीं आए तो ये आंसर होगा, ठीक है। जब तीनों वोवेल्स एक साथ नहीं आए तो ये आंसर होगा, ठीक है। जब तीनों वोवेल्स एक साथ आते हैं तो ये आंसर, ठीक है। जब तीनों वोवेल्स एक साथ आते हैं तो ये आंसर। ये तो टोटल है, डायरेक्टर वर्ड में जो है 8 लेटर है तो वो आंसर है ये, ठीक है। वर्डों की संख्या है। ये क्या है, जब तीनों वोवेल्स एक साथ आते हैं। ये क्या है, जब तीनों वोवेल्स एक साथ नहीं आते। उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको समझ में आएगा। अगल बगल के क्वेश्चन को जरूर बनाइए। आप हमें व्हाट्सएप भी करिए कि हमें हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। थैंक यू बेटा, वेरी गुड।